हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज मैं फिर एक बार आपके सामने आया अपने ओम साई इंग्लिश यूट्यूब चैनल के द्वारा। एस कुमार, पहली बार तो हम मिल नहीं रहे हैं, हम लोग लगातार मिल रहे हैं, एक एक वीडियो के बाद हम लोग मिलते रह रहे हैं। आज जो हम लोग का क्लास चलने वाला है उस क्लास में हम क्या सीखेंगे, तो इस क्लास में हम लोग टाइम एंड टेंस की चर्चा करेंगे। टाइम एंड टेंस होता क्या है, इसको जानने से पहले इसकी बेसिक चीजें, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो टाइम एंड टेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनको जानना जरूरी है। जब तक वो लोग नहीं होंगे तुम्हें टाइम एंड टेंस समझ में नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो हम लोग को टाइम एंड टेंस का वो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए ना, तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोग ध्यान देंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के हर एक पॉइंट की चर्चा करना चाहते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट, हम लोग उस पॉइंट की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा ये क्लास रहेगा बेसिक, ठीक है, बेसिक क्लास रहेगा। और इस बेसिक क्लास में हम सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की चर्चा करना चाहेंगे। अब आप देखो, आपके मन में आ रहा होगा सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ा है, वर्ब भी मैंने पढ़ा है। नहीं बाबू, जो आपने पढ़ा है वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, आज दूसरा पढ़ना है। अब आप बोलो सब्जेक्ट होता क्या है। सबसे पहला बात, सब्जेक्ट होता क्या है, तो सब्जेक्ट दो लोग होते हैं। एक तो आपके पर्सन से निकल जाएंगे और दूसरा जो है कोई नाउन होता है। पर्सन ही नाउन होता है, लेकिन पर्सन अलग अलग होते हैं। जो पर्सन की जानकारी, ये दोनों दो चीजें हैं। अंग्रेजी ग्रामर में दोनों को दो चीजों के रूप में हम जानते हैं, तो हम दोनों को दो चीजों के रूप में जानेंगे तो रियल टाइम में रियल चीज है कि हमको पढ़ना पड़ेगा। अब हम एक एक करके हम पर्सन की बात करेंगे, फिर हम लोग वर्ब के नाउन की बात करेंगे, फिर वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट की बात आएगा, तब जाके हमारा चैप्टर जो है ये बेसिक समाप्त होगा। तो हम लोग बात करें, इसको हटाते हैं। अब आप देखना सब्जेक्ट होता क्या है, तो सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो लोग होते हैं, एक नाउन होता है और एक क्या होता है, पर्सन होता है। तो पहले सब्जेक्ट जो होते हैं वह पर्सन जो होते हैं उनकी चर्चा हम करना चाहते हैं। पर्सन में आपके जो होते हैं वो तीन पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट होता है, दूसरा सेकंड होता है, तीसरा थर्ड होता है। यानी यह फर्स्ट है, यह सेकंड है और यह क्या है, थर्ड है। तो आपने फर्स्ट के रूप में आई और किसको देखा, वी को देखा। सेकंड के रूप में किसको देखा, यू को देखा। थर्ड के रूप में किसको देखा, ही, सी, इट और किसको, दे को देखा। तो स्टूडेंट्स आपको समझने हैं कि ये फर्स्ट पर्सन के आई और वी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये दोनों जो हैं वो अपने साथ वर्ब के किसको रखते हैं, वन को रखते हैं। आगे बताएंगे वन क्यों रखते हैं, क्योंकि ये नेचर में हम आई की चर्चा अगर एक एक करके करेंगे तो ये आई जो है वो दिखता सिंगुलर की तरह है, लेकिन वर्ग जो है वो प्लूरल की करता है, इसलिए इसके साथ वर्ब वन लगते हैं। और वी जो होता है वो दिखता भी प्लूरल है और करता भी प्लूरल है, तो इसलिए इसके साथ वर्ब वन रखे हैं। इसके साथ वर्ब वन रखेंगे क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही फॉर्म होते हैं। इनकी बात करना चाहते हैं, इनके साथ वर्ब फाइव रखते हैं क्योंकि इन्हें सिंगुलर ही बोले जाते हैं। इनकी चर्चा करना चाहते हैं जो हमेशा प्लूरल में रहते हैं, इनके साथ वर्ब का कौन लगता है, वन लगता है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं ये आपके हो गए होंगे कंप्लीट। इसके बाद हम जब चर्चा कर लिए पर्सन की, तो हम लोग थोड़ा देर के लिए नाउन की चर्चा भी कर लेते हैं। अब नाउन की चर्चा करते हैं तो नाउन में भी जो हमारा सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, क्योंकि आपने पढ़ा भी है नाउन सिंगुलर और प्लूरल होते ही हैं। तो नाउन अगर सिंगुलर होते हैं तो वर्ब भी क्या लगते हैं, सिंगुलर, और नाउन अगर प्लूरल होते हैं तो वर्ब भी क्या लगते हैं, प्लूरल ही लगते हैं। जो कि मैंने पिछले क्लास में
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटेक्स चैप्टर का फर्स्ट वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया भी है, तो इस पर हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम लोग आगे की चर्चा करेंगे, वर्ब की चर्चा करना चाहते हैं। तो आप स्टूडेंट्स ये दिमाग में डालें कि पर्सन कौन कौन से पर्सन हैं, इनके साथ कौन कौन से फॉर्म लगते हैं वर्ब के। तो आपने देखा इस कड़ी में। अब आगे देखते हैं पर्सन के बाद हम चर्चा करेंगे वर्ब की। ये वर्ब होते क्या है, तो पहले आप वर्ब के डेफिनेशन पर ध्यान देना। तो वर्ब का डेफिनेशन क्या कहता है कि वर्ब इज अ वर्ड। यह क्या है, वर्ब इज अ वर्ड है जो क्या करता है, जो शो करता है, दैट शोज, जो क्या करता है, शो करता है। क्या सर, तो एक करता है टू, बी को शो करता है, और दूसरा जो है टू डू को शो करता है। अब टू बी क्या होता है और टू डू क्या होता है उसको हमें जानना पड़ता है, क्योंकि आपने अपने बचपन में, हमने तो अपने बचपन से पढ़ता आया, जिसमें लिखा जाता है क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य का होना या करना समझा जाए, होना या करना समझा जाए, उसको हम लोग क्रिया बोलते हैं। उस अकॉर्डिंग आप टू बी का मतलब आप क्या जानना, होना, और टू डू का मतलब क्या जानना, करना। लेकिन हम इसको स्पष्ट करेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जब मेरा एग्जाम्पल मैंने कहा कि ही इज अ टीचर, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब आप देखना पहले वाले सेंटेंस में मैंने करा ही इज अ टीचर, इसकी जब हिंदी में बोलूंगा तो वह एक क्या बोलूंगा, शिक्षक। अब छोड़ दे रहा हूं मैं यहां पे। अब आप मुझे बताओ यहां क्या होगा, क्या होगा। अब मैं दूसरी सेंटेंस को लिखता हूं, वह क्रिकेट खेल, यहां मैंने कर दिया वह क्रिकेट खेल। अब मुझे आप बताओ कि यह जो सेंटेंस तुमने लिखा, इस ईज का मतलब क्या होता है। तो बोलो ईज का मतलब क्या आप होना से रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। अगर होना से रख रहे हो तो क्या इसका मतलब टू बी हुआ कि नहीं हुआ, टू बी हुआ कि नहीं हुआ। यानी कोई इंसान अपनी बातों को करता है तो अपनी बातों को कैसे शो करता है, अपने एक्शन के द्वारा, अपने रिएक्शन के द्वारा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है, कोई भी नाउन है, अगर पर्सन है, कोई नाउन है, तो उसका एक्शन जरूर होगा, उसका रिएक्शन जरूर होगा। जैसे कोई इंसान है तो एक्शन जरूर करता है, जैसे वो चलता है, जैसे वो बैठता है, जैसे वो पढ़ता है, पढ़ाता है, कोई ना कोई एक्शन जरूर करता है। तो उस समय आपका यह पर्सन कोई एक्शन जरूर कर रहा है। कोई व्यक्ति है जो हाथ में बोर्ड मार्कर लिए हुआ है, अपने क्लास में खड़ा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, और बाहर निकलता है, उसको आपने देखा, पहचाना, फिर आपने कह दिया ना उसको कि वह एक शिक्षक है। इसका यह मतलब नहीं है कि वह आपको लगा पढ़ाने कि बाबू ये टेंस है, ये वॉइस है, ये नरेशन है, ऐसा तो किया नहीं। लेकिन तुमने उसको देखा, उसके एक्शन को देखा, उसके रिएक्शन को देखा, और देख के ये बता दिया कि वह शिक्षक है, मतलब होने का काम कर रहा है, वो होने का काम कर रहा है। बोलो इस सेंटेंस में, बोलो इज जो है वो होने का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है ना, तो कर रहा है तो बोलो यहाँ क्या रखोगे, वह एक शिक्षक है, मतलब होने का काम कर रहा है। अब आप जरा देखना, इसी सेंटेंस को मैं नीचे लेके आता हूं। मैंने बोला ही वॉज अ टीचर,
अब आप किसी वृद्ध व्यक्ति को देखो, बड़ी सुसज्जित भाषाओं का प्रयोग करते हैं अपने मुखारविंद से, तो जब वो बोलते हैं कुछ कुछ शब्द, तो आपने देखा एक व्यक्ति ने कहा कि वह एक शिक्षक थे, वह एक शिक्षक थे, मतलब होने का काम करते थे, इसलिए उनके मुखारविंद से कुछ अल्फाज निकल रहे हैं, बड़ी सुसज्जित निकल रहे हैं। मतलब देखते देखते आपने वाज को क्या रख दिया, वाज के बारे में आपकी ओपिनियन क्या थी जी? होने का काम करते थे, मतलब आज नहीं है, किसी जमाने में थे। तो ये पास्ट फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया? एक क्रिया हुआ कि नहीं हुआ? ये बोलो और आप इसको समझ बैठते हो, यह क्या है, इसको आप समझ बैठते हो हेल्पिंग वर्ब है। नहीं, अगर आप समझ रहे हो हेल्पिंग वर्ब है तो यहीं पे भूल कर रहे हो, यहीं पर आप भूल कर रहे हो। यह बोलो ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट क्या है? पास्ट टेंस हुआ, ठीक है। अब आप देखना, यहां पे आपने करा, आपने इस सेंटेंस में आपने करा एज को टू बी के अंदर रखा। ये होने का काम करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, ये होने का काम करते थे, पास्ट की बात करते थे, ठीक है। अब हमने कहा ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ये प्रेजेंट का काम करता है। और प्लेड जो है वो खेलता जो है, बोलो वैसा एक्शन जिसको करने के बाद इंसान को पसीने छूटते हो, भूख लगती हो, प्यास लगती हो, उसको हम लोग कौन सा वर्ब कहेंगे? टू डू कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यानी हमारे वर्ब दो होते हैं। हमारे वर्ब कितने होते हैं? ये दो होते हैं, टू डू और क्या? टू बी। यानी जिनसे हमें एनर्जी की खपत लगे, यानी पसीने छूटे, ठीक है, भूख लगे, भूख प्यास लग जाए, वो क्या कहलाता है? टू डू कहलाता है। वैसी कोई एक्शन हो जिसमें हमें भूख लग जाए, पसीना निकल जाए, प्यास लगे, एनर्जी छूटे, हम लॉस करें या थक जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? टू डू कहते हैं। और जिसमें कुछ ना लगे, किसी के एक्शन को देखकर डायरेक्ट बोल दिया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू बी बोलते हैं। तो आपने देखा इन सेंटेंसों में आपने टू बी को देखा और टू डू को देखा, लेकिन आप यहां पे आप समझने की भूल मत करना कि यह जो मेरे हुए, यह क्या हुए? हेल्पिंग वर्ब हुए। ऐसा नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे? पहले आप इसको हटा लो, एग्जाम्पल कॉपी कर लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं एक ज्वेलरी और मेन वर्ब के डिफरेंसेस बताता हूं। तो आपको जो है मैं बता रहा था वर्ब की बातें, यानी एक्सुलरी वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंसेस बता रहा था कि कैसे एक्सुलरी वर्ब मेन वर्ब के रोल करते हैं और कैसे वो हेल्पिंग वर्ब के बाद रोल भी करते हैं। तो आपने इससे पहले वाले क्लास में भी देखा। अब आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मैंने इस एग्जांपल के माध्यम से आपको बताया सी हैज अ पेन। दूसरा सेंटेंस में मैंने लिखा सी हैज बॉट अ पेन। अब दोनों सेंटेंस को देखना, हमने कहा कि हैज जो है, हैज क्या है? इसमें जो है आपका बॉट क्या है? तो आपका बॉट जो है इसमें वर्ब है, आपका इसमें हैज क्या है? तो वर्ब है। भाई ये वर्ब हो रहे हैं तो इसकी हिंदी क्या होते हैं? आपको मैंने कहा कि उसके पास एक कलम है, या वह एक कलम रखती है। अब आपको मैंने कहा कि आप इसकी अंग्रेजी बनाना, ट्रांसलेट करना, तो ट्रांसलेट जब आप करते हो तो आपको हैज लगा देने होते हैं। आपने हैज लगा दिया, आपसे पूछ
क्यों लगाया? तुम जेंटली कारण बताते हो। अरे भैया यहाँ पास लिखा हुआ है, यहाँ रखती है, इसलिए मैंने लिख दिया। बोलो आंसर हो गया ना। तो भाई जब आपका मैंने बात वो मान लिया तो बोलो शी हैज बॉट अ पेन। जब आप इसकी बात करते हो तो आप लिखते हो वह एक कलम खरीद चुकी है। अब बोलो इसमें कहा गया? हैज का मतलब जो तुम बोल रहे हो रखना, ठीक है, और यहां बोल रहे हो के पास। अब आप बोलो ये रखना कहां चला गया? कहां चला गया? तो यही पे समझना है आपको, यही पे समझना है कि यहां जो हैज लिखा गया वह कौन वर्ब है? मेन वर्ब है। कौन वर्ब है? मेन वर्ब है। यहां पे जो हैज लिखा गया वह कौन वर्ब है? यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो भाई आपको समझना है कि कैसे सर लिख दे रहे हैं, किसी को हेल्पिंग बोल रहे हैं, किसी को मेन बोल रहे हैं। तो आइए उसका रीजन हम जानते हैं। पहले आप देखो अपने गांव में किसी मेसन को देखे हो? मेसन को तो मेसन बोलते हैं राजमिस्त्री। जब वो राजमिस्त्री काम करता है, जब वो राजमिस्त्री काम करता है तो वो ऊपर होता है, दीवार के ऊपर चढ़ा रहता है, और उसके नीचे ठीक कौन होता है? लेबर होता है। और लेबर जो है ना कभी कभी ईंट को देता रहता है, या मसाला जो होता है सीमेंट वेंट जो मिला के रखते हैं, मिक्सचर रखते हैं, उन्हें जो है उसको वो देता है। यानी राजमिस्त्री क्या हो गए? मेन वर्ब हो गए। और नीचे वाला जो लेबर का काम करते हैं वो कौन वर्ब हो गए? हेल्पिंग वर्ब हो गए। यानी मेसन को लेबर क्या करता है? वो मदद करता है। यानी वो मिशन को वो लेबर जो है पूरी मदद करता है, और मदद करता है तो वो मिशन जो है वो जल्दी वाल का क्या करता है? जुड़ाई करता है। तो मुझे यही कहना है कि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो वह मेन वर्ब की क्या करते हैं? मदद करते हैं। मदद कैसे करते हैं? तो हम लोग काम की बात करें, जैसे मैं किसी सेंटेंस को यहां लिखा तो हैज के बाद मैंने क्या लिखा? बॉट लिखा। तो आज मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि आपके वर्ब जो होते हैं वो वर्ब 3 और क्या वर्ब 4, ये दो वर्ब ऐसे हैं जिनको जो है किसकी जरूरत है? हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। ये लोग जब भी आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं। सपोज करो अगर मैं यहां लिख दूं आई रिटेन अ लेटर। अब आप बोलो आई रिटेन ए लेटर, ये सेंटेंस ये राइट है कि रॉन्ग है? ये वर्ब थर्ड हो गए, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। और इसको रॉन्ग करने के लिए आपको यहां समझना पड़ेगा ये वर्ब का क्या है? 3 है, तो इसके साथ हमको क्या लिखना होता है? तो आपको पता है कि हैव, हैज, हैड लिखे जाते हैं, लेकिन ये बातें हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना ही जानना है कि इनके साथ अगर कोई होगा तो इसमें इनमें कोई एक लिखते तो ये राइट होता, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको देखना है दूसरी सेंटेंस में लिखूं आई प्लेइंग अ बॉल। इस सेंटेंस को भी देखना, ये भी राइट नहीं है, रॉन्ग है, क्योंकि इसमें एम लिखने पड़ेंगे तो जाके ये राइट होगा, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको मैंने कहा कि वर्ब 3 और वर्ब 4 एक ऐसे वर्ब हैं जिनको नौकर की जरूरत पड़ती है और तब जाके ये सही रह पाते हैं। आइए हम इसके अंतर को देखें, आखिर क्यों जो है हमने जो है सी के साथ हैज लिखा। तो मैं अगर यदि इसको बताऊं कि यह जो है हैज जो है क्या है? सिंगुलर है, और सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो पता नहीं आप मानोगे या नहीं भी मानोगे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से होके गुजरते हैं, फिर आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो है मैं ऑक्सिलरी जो होते हैं, जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के काम करते हैं, वो ऑक्सिलरी कौन कौन से हैं
उन्हें आपको जानना जरूरी है। एक टू बी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं होना, एक हमारा टू डू होता है जिसको कहते हैं करना, एक टू हैव होता है जिसको हम लोग कहते हैं रखना, एक टू नीड होता है जिसको कहते हैं आवश्यकता होना, एक हमारा टू डेयर होता है जिसका मतलब कहते हैं साहस करना या रखना, एक हमारा होता है विल, इच्छा रखना। अब आप देखो इस सब के मैं एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल के जरिए आपको सब चीज क्लियर हो जाएंगे कि कैसे ये टू डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। जब यह मेन वर्ब के काम करेंगे तो कुछ अलग तरीकों के ये चिन्ह होंगे, जब यह एक्चुअली के काम करेंगे कुछ अलग बातें होंगी। 1 2 3 4 5। अब आप देखना टू बी का वर्ब 1 अगर मैं चर्चा करूं वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब 4 वर्ब 5 की चर्चा करूं तो यहां पर हम लोग लिखते हैं एम, तो आप देखना एम और आर, यहां लिखेंगे वाज वर, यहां लिखेंगे बिन, यहां लिखेंगे बीन, यहां लिखेंगे एच। फिर उसी तरह डू, डिड, डन, डूइंग और क्या डच, हैव, हैड, हैड, फिर क्या हैड, फिर क्या हैड, फिर क्या नीड, needed, needed, फिर क्या needing, फिर क्या needs, dared, 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 daring, यहाँ क्या dares, will, 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 willing और क्या। तो आपने देखा आपको पढ़ाया भी क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या लगते हैं, वर्ब भी सिंगुलर होते हैं। आपको मैं बताऊं ये वर्ब 5 जो होते हैं उन्हें क्या कहे जाते हैं, बोलो क्या कहे जाते हैं, क्या सिंगुलर बोले जाते हैं या नहीं बोले जाते हैं, सिंगुलर बोले जाते हैं ना, तो बोलो ये सिंगुलर हुए कि नहीं हुए, हुए ना। अब आप बोलो वर्ब 1 को क्या कहे जाते हैं, बोलो प्लूरल बोले जाते हैं या नहीं बोले जाते हैं, बोले जाते हैं ना। तो आज के बाद से अब बोलो पर्सन पर जरा गौर करना। अगर मैं बात करूं इस पर्सन की तो मैं यहां आई लिखूं और वी लिखूं। बोलो आई, बोलो नेचर में सिंगुलर दिखता है लेकिन वर्क कैसा करता है, वो प्लूरल की करता है, इसलिए इसे कौन से लिस्ट में रखा जाएगा, प्लूरल लिस्ट में रखा जाता है ना। बोलो आई और वी के साथ बोलो वर्ब का क्या लगेगा, 1 लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर मैं चर्चा यहाँ पे यू की करूं तो बोलो यू जो है वो नेचर और यूज दोनों में ही प्लूरल है, तो बोलो इसके साथ वर्ब का 1 लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा ना। अगर मैं चर्चा दे की करूं तो बोलो दे कहां जाएगा, वर्ब 1 को ही लेगा ना। अब मैं चर्चा इसको हटाता हूं, अगर मैं चर्चा ही की करूं, सी की करूं, इट की करूं, बोलो ही भी सिंगुलर, सी भी सिंगुलर और इट भी सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब कौन सा आएगा, केवल यही लास्ट वाले खांचे के आएंगे ना, लास्ट वाले फॉर्मेट के आएंगे ना। तो बोलो या तो सी ही के साथ ईज होगा, डज होगा, हेड होगा, नीड्स होगा, डेयर्स होगा, विल्स होगा, यही ना होंगे, बीच में तो कोई नहीं आएगा, बीच में नहीं आएंगे।
तो ये लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं, एक स्पेशल बात को रखते हैं कि हम मेन वर्ब भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं। सपोज कर पहले आप इसको कॉपी करो, फिर मैं बताता हूं कि कैसे इसके रोल भी होते हैं। अब आप देखो, मैं अगर यहां ही बोलूं तो बोलो ही के साथ अगर मैं यहां इज लिखूं, आर लिखूं, एम लिखूं, बोलो क्या लगेंगे, बोलो क्या लगेंगे। ही के साथ ही बोलो, पहले ही को पहचानो, कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो बोलो इसमें सिंगुलर कौन है। ये आर और एम वर्ब को 1 बोले जाते हैं, इसको वर्ब 5 बोले जाते हैं। वर्ब 5 इक्वल टू बोलो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं ना, तो बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा। हमने कहा सी लेस या प्ले, बोलो दोनों में कौन सा होगा। यहां सी को पहचानना है, सी क्या है तुम्हारा, सी सिंगुलर है, तो वर्ब बोलो इसमें सिंगुलर कौन है, वर्ब सिंगुलर यही ना है, तो आप इसको पहचानोगे, ये आपके पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके वर्ब के डिफरेंसेस। जो वर्ब मैंने बताया आपको कि कौन से वर्ब ये नेचर में कैसे होते हैं, यानी कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रोल करते हैं। अब आप एक दो एग्जांपल से और समझो। अगर मैंने यहां लिखा कि आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, अब आप मुझे करो आई गो टू पटना। अब आप मुझे बताओ कि यहां गोइंग जो है वो क्या है, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, या मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको मैंने शुरू में बोला था कि वर्ब 4 और वर्ब 3 ये लोग ऐसे हैं जिनको जो है क्या, जिनके पहले कोई ना कोई क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। तो बोलो इनके पहले ये एम है, और एम जो है ऑलरेडी आपका क्या है, मेन वर्ब है, बट यहां पर मेन वर्ब आ रहे हैं, इसलिए ये क्या बन जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बन गए। अब आपको देखना है, आपने यहां लिखा आई गो टू पटना, गो ऑलरेडी जो है वर्ब है, वर्ब है, इसको इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, क्योंकि वर्ब 1 जो है अपने पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, वर्ब 5 भी अपने पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है। वर्ब कौन लेता है हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब 4 और वर्ब 3 ही स्पेशल ऐसे वर्ब हैं जो लोग जो है अपने पहले जो है क्या रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। ये रहा आपके टाइम एंड टेंस जानने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की जानकारी। और ऑब्जेक्ट की बातें थोड़ी बहुत मैं ऐसे ही बता दूं। ऑब्जेक्ट जो होते हैं जिस पर सब्जेक्ट का क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। और इसको मैंने बेसिक क्लास में आपको पढ़ाया भी है, आप देखे भी होंगे। नहीं तो आप सिंपल वे में आप इतना जान जाओ कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके इम्पैक्ट को दर्शाते हैं। यानी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो 2 चीजें होते हैं, एक नॉन लिविंग होता है और एक क्या होता है, लिविंग होता है। तो नॉन लिविंग जो है वो कैसे आप ढूंढ लोगे कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है मेरा, तो इसको आप हिंदी में प्रश्न करना, क्या प्रश्न करना, क्या शब्द को याद रखना, और जो लिविंग है उसे आप समझना किसे किसको, किसे और किसको। जैसे मैंने आपको सामने एक एग्जांपल लिखा, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं। इस सेंटेंस में मुझे बताओ, आपको, मैं इक्वल टू सब्जेक्ट, जानता इक्वल टू वर्ब, और आपको इक्वल टू क्या। तो मैंने बोला कि किसे या किसको, मैं जानता हूं किसको, तो आपको। तो किसको का आंसर क्या मिलेगा, कोई ना कोई लिविंग आदमी मिलेगा, नॉन लिविंग नहीं मिलेगा। तो दुनिया का कोई भी लिविंग जो है वो आपका जो है ऑब्जेक्ट होता है, दुनिया का कोई भी नॉन लिविंग आपका ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को तोड़ूं तो ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, और लिविंग में ये क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ऐसे मैं बेसिक क्लास जब मैं दूंगा आपको, एकदम बेसिक का क्लास 11 की क्लास में देने वाला हूं, तो उस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट को बहुत
बारीकी अंदाज में एक एक चीजों को मैं बताऊंगा, फिर सब्जेक्ट को बताऊंगा, वर्ब को बताऊंगा, ऑब्जेक्ट को भी बताऊंगा। फिलहाल आपको टाइम एंड टेंस जानना है, उसको लेके जो है मैं किसी तरह आपको संक्षिप्त में ही बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे ज्यादा समय ना लगे और आपका काम भी निकल जाए। तो बोलो, आपको इक्वल टू कौन ऑब्जेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ या नहीं हुआ? यही चीज मैं बोलता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मैं इक्वल टू सब्जेक्ट, पढ़ाता इक्वल टू वर्ब, अंग्रेजी इक्वल टू क्या क्या पढ़ाता हूं, तो ये तो अंग्रेजी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये जो हुआ आपका डायरेक्ट और ये हुआ आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट था। और आज आप इसके बाद जो है हम लोग पार्ट लेके मिलेंगे। टाइम एंड टेंस का फर्स्ट पार्ट होगा, उसमें मैं रूल पढ़ाऊंगा कि टाइम एंड टेंस होते क्या। ये तो बेसिक कॉम्प्लीमेंट्स थे, इसकी जरूरत थी, जिसके बदौलत जो है हम टाइम एंड टेंस को आगे लेके चलेंगे। तो इतनी जानना आपकी जरूरत थी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जो है आप देखें, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो है आपके वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे टाइम टाइम पर। जैसे मैं कोई वीडियो मिलूँ, नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तब तक के लिए मुझे